हे लोगों, मैं जूलिया हूँ और आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपकी रातों की नींद को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आप कभी आधी रात को अपने पैर में भयंकर ऐंठन के साथ जाग उठे हैं, या उस मांसपेशी में इतना दर्द हुआ है कि आप लगभग चीख पड़े? खैर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह कितना निराशाजनक है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका समाधान आपकी दवाइयों की अलमारी में नहीं, बल्कि आपके रसोई घर में ही हो सकता है। आज मैं आपको ऐसे शीर्ष 10 खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रही हूँ जो इन दर्दनाक ऐंठन को रोकने और यहाँ तक कि खत्म करने में मदद कर सकते हैं, खासकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आपके समय के हर मिनट के लायक होगी। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप अक्सर ऐंठन से पीड़ित रहते हैं? क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ आजमाई है जो वास्तव में काम कर गई हो? मुझे टिप्पणियों में बताएं, मुझे आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। और यदि आप इस तरह के और अधिक सुझाव प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल की सदस्यता लेना और घंटी को सक्रिय करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो न चूकें। आइए सबसे पहले केले के बारे में बात करें, जो वस्तुतः एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट गोली है। केले में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो एक आवश्यक खनिज है और मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका संकेतों को विनियमित करने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हमारी मांसपेशियां अति संवेदनशील हो जाती हैं और बिना किसी चेतावनी के सिकुड़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दर्दनाक ऐंठन होती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। लेकिन सावधान रहें, यदि आपको मधुमेह है या आपको अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है तो कम पके केले चुनें, क्योंकि वे जितने पके होंगे उनमें उतनी ही अधिक चीनी होगी। आप केले को सादा खा सकते हैं, इसे ओटमील के साथ मिला सकते हैं, या इसे पालक और थोड़ी ग्रीक दही के साथ मिलाकर ऐंठन से लड़ने वाली शक्तिशाली स्मूदी बना सकते हैं। अब एक आश्चर्य की बात सामने आई है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। एवोकाडो में केले से भी अधिक पोटेशियम होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके अतिरिक्त एवोकाडो में अच्छे वसा होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं, और सूजन ऐंठन के कारणों में से एक है। एवोकाडो में मौजूद मैग्नीशियम प्राकृतिक मांसपेशी आरामक के रूप में कार्य करता है। मेरी सलाह है, सप्ताह में 2 या 3 बार आधा एवोकाडो खाने से ऐंठन को रोकने में बहुत फर्क पड़ सकता है। आप इसे ब्रेड में मैश कर सकते हैं, सलाद में मिला सकते हैं, या क्रीमी स्मूदी भी बना सकते हैं। हमारी सूची में तीसरा खाद्य पदार्थ है पालक। वह गहरे हरे रंग की सब्जी जिसे बहुत से लोग नापसंद करते हैं, लेकिन जब मैग्नीशियम की बात आती है तो यह वास्तव में एक चैंपियन है। लेकिन पालक का असली रहस्य इसके नाइट्रेट्स में निहित है, जो ऐसे पदार्थ हैं जो रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, विशेष रूप से पैरों में, जहां ऐंठन सबसे अधिक होती है। एक महत्वपूर्ण सुझाव, पालक को जल्दी पकाने से ऑक्सैलेट को कम करने में मदद मिलती है, जो खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। इसे थोड़े से लहसुन और जैतून के तेल के साथ जल्दी से भून कर देखें। यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि स्वादिष्ट भी है। अब आइए एक छोटे लेकिन शक्तिशाली खाद्य पदार्थ के बारे में बात करते हैं, कद्दू के बीज। क्या आप जानते हैं कि इन बीजों की एक मुट्ठी आपकी दैनिक मैग्नीशियम आवश्यकता का लगभग 40% प्रदान करती है? ये सही है, और इससे भी अधिक इनमें ट्रिप्टोफैन भी होता है, जो एक ऐसा पदार्थ है जो नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो मध्य रात्रि में ऐंठन से पीड़ित हैं। मेरा सुझाव है कि सोने से पहले लगभग 10 यूनिट खा लें। आप इन्हें शुद्ध रूप में या प्राकृतिक दही के साथ मिलाकर खा सकते हैं। हम मछली, विशेषकर सैल्मन और सार्डाइन का उल्लेख करने से नहीं चूक सकते। ये मछलियाँ ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं, जो एक अच्छा वसा है जो मांसपेशियों सहित पूरे शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। सार्डिन का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि जब आप इन्हें इनकी मुलायम हड्डियों के साथ खाते हैं तो ये कैल्शियम का एक उत्कृष्ट स्रोत बन जाते हैं, जो उचित मांसपेशी संकुचन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। सप्ताह में सिर्फ 2 बार इसका सेवन करने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। अब यदि आपको मछली पसंद नहीं है तो चिंता न करें, शैवाल आधारित ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दही, विशेषकर ग्रीक दही, ऐंठन को रोकने के लिए एक और बढ़िया विकल्प है। यह कैल्शियम का एक अद्भुत स्रोत है जो हमारे शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। ग्रीक दही में और भी अधिक प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है।
एक सुनहरा टिप चाहते हैं? सोने से पहले एक चम्मच कद्दू के बीज के साथ दही खाएं। कैल्शियम और मैग्नीशियम का यह संयोजन रात में होने वाली ऐंठन को रोकने के लिए एकदम सही है। अंडे, विशेषकर जर्दी, विटामिन बी12 से भरपूर होते हैं, जो तंत्रिकाओं के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। कई वृद्ध लोगों में इस विटामिन की कमी होती है, जिसके कारण ऐंठन हो सकती है। प्रतिदिन 2 अंडे स्वस्थ तरीके से तैयार किए गए, जैसे कि उबले हुए या उबले हुए, बहुत मददगार हो सकते हैं। प्राकृतिक नारियल पानी एक आइसोटोनिक पेय की तरह है जो प्रकृति ने हमें दिया है। 250 मिलीलीटर के गिलास में लगभग 600 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो एक पूरे केले से भी अधिक है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है जो मूत्रवर्धक दवाएं ले रहे हैं, जिनके कारण शरीर से महत्वपूर्ण खनिज नष्ट हो सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, यदि आपको किडनी की समस्या है तो नियमित रूप से नारियल पानी का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। ऐंठन को रोकने के लिए शकरकंद एक और अद्भुत खाद्य पदार्थ है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो आपकी मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए आदर्श तिकड़ी है। जब आप शकरकंद को ओवन में पकाते हैं तो इसमें अधिकांश महत्वपूर्ण पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। रात के मध्य में होने वाली ऐंठन को रोकने के लिए इसे अपने रात्रि भोजन में शामिल करने का प्रयास करें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास बादाम है। प्रतिदिन 10 से 15 यूनिट की मात्रा में मैग्नीशियम और विटामिन ई की अच्छी खुराक मिलती है, जो मांसपेशियों की कोशिकाओं की रक्षा करती है। आदर्श रूप से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इन्हें कच्चा या बिना नमक के भूनकर खाना चाहिए। दोस्तों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि बार बार ऐंठन होना उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपके शरीर को विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जब आप मेरे द्वारा बताए गए इन खाद्य पदार्थों को मिलाते हैं तो आप एक शक्तिशाली ऐंठन रोधी आहार योजना बना रहे होते हैं। केले और शकरकंद बहुत आवश्यक पोटेशियम प्रदान करते हैं। एवोकाडो और बादाम अच्छे वसा और मैग्नीशियम प्रदान करते हैं। पालक और कद्दू के बीज मैग्नीशियम की अतिरिक्त खुराक प्रदान करते हैं। मछली में सूजन रोधी ओमेगा 3 पाया जाता है और अंडे के साथ दही कैल्शियम और विटामिन बी12 से भरपूर होता है। तो इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ आप आज से अपने आहार में शामिल करेंगे? मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप पहले से कौन से उत्पादों का उपयोग करते हैं और अब कौन से उत्पादों को आजमाने जा रहे हैं। यदि इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें जो ऐंठन से पीड़ित हैं। एक चुंबन और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।